बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज इसका जो उपयोग हम बताने वाले जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, ये लगभग इसका एग्जाम्पल हर जगह दिया जाएगा आपको। आज का जो मेरा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या काम होती है, मेमोरी कंप्यूटर में क्या काम करती है। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मेमोरी। तो पहले हमारा काम है मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेता है। मेमोरी देखिए क्या होता है। मेमोरी एक प्रकार का, ये समझ लिए, आपकी कुछ रखने की जगह है मेमोरी। कंप्यूटर में अगर मेमोरी है तो मान लीजिए वो क्या रखेगा, निर्देश रखेगा, डेटा रखेगा, प्रोग्राम फाइल रखेगा, यानी यही सब चीज़ें वो कंप्यूटर में रखेगी। और अगर कहते हैं कि आपकी, अगर आदमियों में भी बोलते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, यानी आपकी याददाश्त शक्ति बहुत तेज है, बोलते हैं आपकी मेमोरी बहुत तेज है। याददाश्त, याद करना मतलब मेमोरी क्षमता स्टोर करना, ठीक। कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, मान लीजिए एमएस एक्सेल खोला, पावर पॉइंट ओपन किया, वीएलसी प्लेयर चलाया, यानी जितने भी प्रोग्राम फाइल ओपन हम करते हैं उन सबको कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो जो इन सब इंट्रैक्शन को स्टोर करता है उसी को हम मेमोरी कहते हैं। एक तरह से ये हम यह कह सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी कुछ डेटा हम कहीं लोड होता है या स्टोर करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं, ठीक। मेमोरी वह जगह होती है जहां डेटा प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। ध्यान दीजिए, मेमोरी वह जगह होती है जहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, ठीक। अब डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करने का मतलब है, अगर डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं बनेगा। तो डेटा इंस्ट्रक्शन पर क्या काम करता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू हमारा उसी मेमोरी पर काम कर, उसी डेटा पर काम करेगा, ठीक। हमने मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन दे दिया, सीपीयू उसको पढ़ा, उसी को फॉलो किया, ठीक। ये पहले से बने बनाए प्रोग्राम होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देने पर फॉलो किए किए जाते हैं, ठीक। अब चलिए थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। जब हम भी इंसान को दिमाग की बात करते हैं तो सोचते हैं कि दिमाग चीज़ों को याद रखने और समय आने पर इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी सूचनाओं को, डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जिसे कंप्यूटर में मेमोरी कहा जाता है, ठीक। कुल मिला के बात वही हुई, हम अगर डेटा और इंस्ट्रक्शन को अगर कहीं स्टोर करना हो तो उस जगह को हम मेमोरी कहते हैं, ठीक। मेमोरी अगर कोई पूछे आपसे क्या होगा तो आप सीधा जवाब दीजिए, डेटा स्टोर करने की जगह है, यानी कंप्यूटर का डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने की जगह को मेमोरी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर है वह जगह जहाँ पर डेटा और प्रोग्राम्स अस्थायी, अस्थायी मतलब परमानेंट, टेम्पोररी, और अस्थायी मतलब परमानेंट, दोनों रूप में डेटा स्टोर होते हैं मेमोरी में। एक होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। अस्थायी और अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। इसका मुख्य काम सीपीयू को तेजी से डेटा उपलब्ध कराना, सीपीयू को तेजी से डेटा उपलब्ध कराना ताकि कंप्यूटर बिना किसी रुकावट के काम कर सके। इसे आप एक डिजिटल अलमारी की तरह समझ सकते हैं जहां जरूरत के हिसाब से चीजें रखी जाती है और समय आने पर निकाली भी जा सकती है। अब ये कैसे काम करता है, मेमोरी जो होता है ना सीपीयू के पास में होता है, तो ये क्या काम करता है, सीपीयू को तुरंत इंस्ट्रक्शन दे देता है। भाई सीपीयू जब उसको पढ़ता, अच्छा ये काम मुझे ऐसे करना है, तो तुरंत मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वही सीपीयू पढ़ेगा, उसी के अनुसार काम करेगा, ठीक। जब आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या फाइल ओपन करते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को पहले मेमोरी में लोड करता है, और जिस मेमोरी में लोड करता है उसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की मदद से सीपीयू उस डेटा पर काम करता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की मदद से सीपीयू उस डेटा पर काम करता है। और फिर जैसे हम कंप्यूटर बंद होता है, जैसे हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जितना डेटा लोड रहता है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये टेम्पोररी मेमोरी है। इसमें डेटा तभी ओपन रहेगा जब तक कंप्यूटर ओपन है, तब तक डेटा ओपन है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर फाइल ओपन करते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को पहले मेमोरी में लोड करता है, इसके बाद सीपीयू उसी डेटा पर काम करता है। जैसे ही काम पूरा होता है या कंप्यूटर बंद किया जाता है
यानी अस्थायी मेमोरी रैम जिसे बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम से डेटा मिट जाता है। और अस्थायी मेमोरी जैसे एसएसडी या एचडीडी में डेटा ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक, मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सीपीयू के सबसे पास में होता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है जो सीपीयू के सबसे करीब में होती है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको डेटा रखने के लिए वोल्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक कंप्यूटर में करंट है यानी वोल्ट है तब तक तो यह डेटा स्टोर करेगा। जैसे ही करंट गायब हुआ डेटा को डिलीट कर देगा, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा मिट जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, यानी अगर आपके कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर आपका उतने फास्ट चलेगी, क्योंकि कंप्यूटर जो सारा प्रोग्राम्स जो हम एम एस ऑफिस, एडोब रीडर, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सारा डेटा कहाँ स्टोर करता है, रैम पे स्टोर करता है। तो रैम जितने ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा एप्लीकेशन स्टोर हो सकते हैं और बढ़िया चलने में दिक्कत कोई नहीं होगी। इसलिए रैम में क्या होगा, सारा एप्लीकेशन स्टोर होगा। जैसे हम एप्लीकेशन क्लोज करते हैं रैम से डेटा मिट जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, जितनी ज़्यादा रैम उतना तेज कंप्यूटर। कंप्यूटर बंद होने पर उसका डेटा गायब हो जाता है। रैम आजकल के जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 16 GB तक आ रहे हैं सिस्टम में। 16 GB से ऊपर अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में आ सकता है। ठीक, रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, यह धीमी और सस्ती होती है। डायनेमिक रैम मतलब होता है निकाल भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं। अब एक स्टैटिक रैम होता है जो इनबिल्ट रैम होता है, जो कंप्यूटर में लगे लगाया जाता है। यह बहुत तेजी है लेकिन महंगी भी होती है, लेकिन तेजी से काम करती है। ठीक, अब दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो था, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम रैम था, दूसरा रोम था। रोम और रैम में फर्क इतना है, रैम क्या होता है, टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। टेम्पोररी मतलब कुछ देर तक स्टोर करेगा, यानी जब तक कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहा है तब तक स्टोर करेगा। जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ, कंप्यूटर बंद हुआ, डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में होता है, यह अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है, डेटा नहीं, इसमें वो डिटेल सेव होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम सेव होते हैं जो कंप्यूटर को करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर बंद कर दिया, सारी मेमोरी में करंट चला गया, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तुरंत रोम से क्या होगा, डेटा एक्सेस होगा। रोम से क्या होगा, डेटा एक्सेस होगा। तो कंप्यूटर को स्टार्टअप के लिए जो जो प्रोग्राम्स यानी जो जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो हमारा रोम पर स्टोर होता है। ठीक, रोम पर जो होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पर केवल डेटा स्टोर होता, सेव होता है। रीड, इसे केवल रीड किया जाता है, ना तो इसे डिलीट किया जाएगा ना एडिट किया जा सकता है। यह कंप्यूटर का डेटा होता है, यानी कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज वहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करके नया विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग होगा। कंप्यूटर में बूटिंग के समय ये डेटा उसमें स्टोर होता है। ये परमानेंट स्टोर है, इसको ना एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, केवल ये कंप्यूटर इसको पढ़ सकता है। डिलीट और एडिट दोनों में से कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो रोम का मुख्य काम क्या होता है, यह परमानेंट डेटा, पर्सनल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो होता है रोम में स्टोर होता है, वो भी कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से रिलेटेड। ठीक, इसमें जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को सेटअप कैसे करना है ये डेटा स्टोर रहेगा, कंप्यूटर को बूटिंग कैसे करना है ये डेटा स्टोर रहेगा, और तीसरा कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद कौन सा डेटा कैसे काम करना है ये डेटा स्टोर रहेगा। ठीक, यही इसमें है। रोम जो होता है यह अस्थायी मेमोरी होता है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें करंट की जरूरत नहीं होती। इसमें प्रोग्राम और निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, जो कंप्यूटर को बूटिंग के समय रोम से निर्देश पढ़ता है। कंप्यूटर स्टार्टअप प्रक्रिया के लिए ये जरूरी डेटा स्टोर करता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर यह डेटा सेव ही रहता है, यानी डिलीट नहीं होगा। इसका देखिए क्या क्या है, बायस होता है, एक फार्मवेयर होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पी आर ओम, प्रोम, ई पी आर ओ एम, डबल ई पी आर ओ एम, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। यहाँ देखिए यह मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अस्थायी मतलब परमानेंट, जब तक आप मैन्युअली डिलीट न करें। मैन्युअली मतलब अगर मुझे मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक, राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं या कमांड देकर डिलीट कर सकते हैं, तो डेटा डिलीट हो जाएगा। जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर डेटा सेव ही रहेगा। ठीक,
वही ये कह रहे हैं, डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है जब तक आप मैन्युअली डेटा को डिलीट नहीं करते, ये उसमें सेव रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी प्रकार यहाँ पर हमने दिखाया है। पहले हार्ड डिस्क होता है, रोटेटिंग डिस्क पर डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये सस्ती है लेकिन धीमी भी है। ठीक, हार्ड डिस्क जो होता है सस्ता होता है लेकिन धीमा होता है। इसके बाद आता है एसएसडी। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब ये थोड़ा महंगा होता है। महंगा का मतलब होता है, महंगा का मतलब होता है कि अगर आप इसे एक बार सिस्टम में लगा लेंगे तो ये आपका कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है, और जब स्पीड को बढ़ाएगा हर चीज़ के लिए तो ये थोड़ा महंगा तो होगा ही। ठीक, अब तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब होता है जो पहले हम पिक्चर उच्चर देखते थे ना, सीडी में आता था, तो वही ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें डेटा एक बार स्टोर होता है, बार बार स्टोर नहीं हो सकता। अब इसका यूज बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब सीडी का यूज नहीं होता, अब तो पेन ड्राइव, चिप अब वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ आ गए हैं, तो इसलिए सीडी का यूज खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं। ये पोर्टेबल तेजी से टिकाऊ होते हैं, जो हमने अभी बताया ना, ये एसडी कार्ड हो गए, पेन ड्राइव हो गए, चिप हो गया, मेमोरी, ये जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं, यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है, डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। जो जो काम हम ज़्यादा करते हैं वो क्या काम करेगा, उसको पहले अपने पास स्टोर कर लेगा। स्टोर करने का मतलब क्या होता है, डेटा को स्टोर करते हैं। ये सीपीयू और रैम के बीच के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सीपीयू और रैम के बीच में जो जो काम हम सीपीयू और रैम के बीच में बार बार करते हैं, तो कैश मेमोरी क्या करता है, उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेता है। जैसे हम उस इंस्ट्रक्शन को देंगे तुरंत वो फॉलो में ले लेगा। यानी सीपीयू और रैम के बीच में जो ट्रैफिक, यानी जो जिसे स्पीड कम करने वाले अवरोध हो उसको कम करता है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब काम बहुत तेजी से होता है। ठीक, यह बहुत तेजी से और डेटा प्रोसेसर तक पहुंचाने की स्पीड बढ़ाती है। डेटा प्रोसेसर मतलब सीपीयू तक जो जानकारी होगा तुरंत पहुंचाएगा। ठीक, तो कैश मेमोरी का मुख्य काम यह है, सीपीयू और रैम के बीच ट्रैफिक कंट्रोल करता है। यह सुपर फास्ट मेमोरी होती है और सीपीयू को जरूरी डेटा जल्दी पहुंचाती है। सीपीयू कौन सा डेटा जरूरी है तुरंत पहुंचाती है। कैश मेमोरी तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन स्तर होते हैं, L1, L2, L3। ये L1 जो होता है सबसे तेज और सबसे कम साइज का होता है, इसका साइज थोड़ा कम होता है। L2 मीडियम होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, है काम चलाऊं। और जो L3 होता है सबसे बड़ा होता है लेकिन धीमा होता है। ठीक, तो सबसे अच्छा अगर बात करें तो सबसे तेज जो है L1 ही होता है। ठीक, अब इसके बाद करते हैं मेमोरी यूनिट से। मेमोरी में जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको नापने के लिए कुछ यूनिट बनाए गए हैं, उसी यूनिट को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है उसे बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं, बिट। ये 1 या 0 के बराबर हो सकता है, सबसे छोटी यूनिट है। यहीं से हमारा जो होगा ना डेटा स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा बाइट। बाइट में 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होगा। बिट के बाद आता है भाई केबी। केबी मतलब 10 से 24 बाइट। 1024 बाइट को 1 केबी कहते हैं। ये किलो बाइट केबी, शॉर्टकट में केबी बोलते हैं, और थोड़ा बड़े में पढ़ते हैं तो किलो बाइट पढ़ते हैं। ठीक, तो अब तो हम लोग केवल केबी ही बोलते हैं, किलो बाइट बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद एमबी। एमबी आजकल आप जान रहे होंगे, 200 MB 400 MB की रिचार्ज जो चल रहा है उसी का एमबी हो। इसका पूरा नाम होता है मेगाबाइट। ये 10 से 1024 केबी का एमबी होता है। ठीक, 1024 केबी का एमबी 1 MB के बराबर होता है। उसके बाद गीगाबाइट, जिसे जीबी बोलते हैं, 1 GB 2 GB, इसके नाम से आप भी ज़्यादा जान पहचान रखते हो, क्योंकि जो रिचार्ज होता है वह जीबी में होता है। 1 GB 2 GB 3 GB जो होता है ये होता है। इसका जो डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1024 MB बराबर 1 GB के होगा। ठीक, इसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं अच्छे से और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद टीबी होता है। टीबी जो होता है कंप्यूटर में भी लगे होते हैं, इसमें बड़ा डेटा स्टोर होता है। 1024 GB को 1 TB कहते हैं। टीबी से बड़ा होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट को शॉर्टकट में पीबी बोलते हैं। 1024 TB को 1 PB बोलते हैं, यानी पेटाबाइट बोलते हैं। ठीक, इससे बड़ा अभी तक तो कोई अपने पास स्टोरेज नहीं है, सबसे बड़ा स्टोरेज जो है यही है। कंप्यूटर मेमोरी उसके सही और तेज काम करने के लिए डिवाइस होती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह हिस्सा होती है जो कंप्यूटर को सही और तेजी से काम करने में मदद करती है। कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब एक ही काम होता है, वह एक कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा कर रखता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर
आपका कंप्यूटर तेज चलाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में रैम और एसएसडी का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रैम और एसएसडी अगर आपका परफेक्ट है तो आपका कंप्यूटर 100% परफॉर्मेंस जो होगा उसका स्पीड में बहुत तेज रहेगा। ठीक, ये था आज का जो मेरा टॉपिक था मेमोरी। मेमोरी का मुख्य टारगेट ये होता है कि वो डेटा को स्टोर करता है, यानी हम जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें ताकि वो लोग भी इस जानकारी से वंचित न रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, अगर आप मेरे फेसबुक को फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फेसबुक पेज पहुँच जाएंगे। हमारा फेसबुक कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, आप ट्विटर पे पहुँच जाएंगे। ट्विटर पेज हमारा कुछ इस तरह दिखता है, खुला तो नहीं है, लॉगिन करना पड़ेगा एक बार इसमें। एक बार इसमें आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब हमारा ये जो है ना, इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ जानकारी मैंने दे दिया है। अगर आप यहाँ पर सर्च भी मारेंगे तब भी मिल जाएगा, BLCTIPS। मैंने इसको सर्च मार दिया। देखिए ये जो चैनल है ये मेरा वीडियो है, नीचे वाला भी और ये भी। आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे क्लिक करेंगे फेसबुक पहुँच जाएंगे। ठीक, और आप ट्विटर पे क्लिक करेंगे ट्विटर वाले पेज पे चले जाएंगे। आप वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। आप ऊपर से भी यहाँ पर भी जानकारी है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पे आना चाहते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मेरे इस URL पे आ जाइए जो ऊपर लिखा है ना blctips.blogspot। जैसे इसको आप सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया BLCTIPS, ऐसे डालेंगे, डॉट लगाइए, BLOG ब्लॉग SPOT, ये डाल दीजिए। ये जो पहला URL है बेसिक लर्निंग सेंटर, ये मेरा URL है। आप इस पर क्लिक कीजिए, तुरंत हमारे वेबसाइट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, और यहाँ से आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ढेर सारी जानकारी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना ज्ञान अर्जित कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।